सम्मान्य उपसभापति जी, सम्मान्य उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं सदन का धन्यवाद देना चाहूंगा कि सदन के 24 सदस्यों ने इस डिबेट में भाग लिया और जब सदन चलता है, सदन में विषय रखे जाते हैं तो उसका माहौल और उसका विषय अलग होता है। यह जो बिल है, यह इसी सदन में 6 फरवरी 2024 को चर्चा में आया था और उसके बाद लोकसभा से 8 फरवरी 2024 को यह पारित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम होल ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं, जब हम मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो पिछले 10 वर्षों में ईज ऑफ लिविंग के नाते जो चीजें देश में जीवन को जीने में, व्यापार को चलाने में, लोगों को उत्साह के साथ उद्योग धंधा खड़ा करने में बाधाएं खड़ी करती थी, उन प्रावधानों को समाप्त करके जन विश्वास को कायम करना माननीय प्रधानमंत्री जी की इस प्राथमिकता के आधार पर ही हम इस बिल को लेकर के आए। जन विश्वास का अर्थ है कि लोग अपने आप देश के कानूनों को चलाएं और हम लोगों को अदालतों के अनावश्यक चक्कर काटने से रोकें। इससे पहले एक ऐसा प्रावधान था कि अगर किसी ने जल निकास का अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। अब ये तो कोई प्रावधान, रिलेवेंट प्रावधान ही नहीं था। छोटी छोटी चीजों के लिए भी अगर जेल जाना पड़ेगा तो सामान्य जो सिविल जिम्मेदारियां हैं उसको हम जेल से बांध के नहीं रख सकते, व्यापारिक जिम्मेदारियों को जेल से बांध करके नहीं रख सकते। और इसलिए जो 1974 के वाटर एक्ट में ऐसे प्रावधान थे जो असंगत थे, जो अनावश्यक अवरोध पैदा कर रहे थे, जो सिविल लायबिलिटी को क्रिमिनल लायबिलिटी में परिवर्तित कर रहे थे, उनको समाप्त करके हम लोग इस कानून को लेकर के आए। लेकिन उसके बावजूद भी सेक्शन 25 और 26 में अगर कोई इंडस्ट्री बिना कंसेंट के, बिना परमिशन के अगर वो अपनी इंडस्ट्री ऑपरेट करती तो वो कानून का उल्लंघन है, उसको हमने अपराध की श्रेणी में रखा है। हमारा देश एक बड़ा देश है और इंडस्ट्री केवल एक राज्य में ना लगे, सभी राज्यों में लगनी चाहिए और इसलिए कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अलग अलग राज्यों में उनको अलग अलग परमिशन लेनी पड़े और उसमें असमानताएं हो, उसको हमने एक करने का काम किया है, एक पोर्टल के अंतर्गत करने का काम किया है। हर चीज को हम एडजुडिकेशन के माध्यम से निपटाना चाहते हैं, लेकिन हर चीज को सिविल कोर्ट की लंबी प्रक्रिया में ना ले जाना पड़े, इसके लिए हमने जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर पर एक अथॉरिटी का इस्तेमाल किया जो उसको एडजुडिकेट करेगी। लेकिन हमने न्यायालय में जाने के रास्ते को भी बंद नहीं किया। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, अगर उसके निर्णय में कोई गलती है तो फिर आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपीलेट के नाते जा सकते हो। तो मेरा ये मानना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सदन ने इसको पारित भी किया, इसलिए मैं सदन का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सदस्यों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन हमारे 2 सदस्य, एक हरीश बैरन और दूसरे हमारे जो सदस्य हैं कम्युनिस्ट पार्टी के सुरेश, उन्होंने एक अनावश्यक विषय उठाया आर्टिकल 252 को लेकर के और 356(1) को लेकर के। 356(1) में जब प्रोक्लेमेशन हुआ था तब ये कहा गया था कि मणिपुर से जुड़े हुए ऐसे विधायी विषय जो 7th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं
लिस्ट 2 के अंतर्गत आते हैं, उनमें किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित ना हो, इसलिए उसको सुसंगत तरीके से कार्रवाई करने का अधिकार था। ये जो लेटर भी है, ये लेटर 14 फरवरी 2025 का है। और इसलिए फिर मणिपुर से जब ये विषय आया कि जब आप सीटीओ बाकी राज्यों में देंगे तो ऐसी परिस्थिति में मणिपुर पीछे नहीं रहना चाहिए, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को वहां के स्टेट के द्वारा भेजा गया और सुसंगत तरीके से इसको पास किया गया। और 252 में आप और गलत फैक्ट बोल रहे थे, वो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आप सदन के सम्मान्य सदस्य हैं। जब इस बिल को हमने पास किया था, इस बिल को पास करते समय भी इसका जो ऑब्जेक्ट था उसमें 252 में जो प्रोविजन है, अगर 2 राज्य इसको अडॉप्ट करते हैं और भेजते हैं तो वो हो सकता है। तो जब फरवरी 2024 में ये पास किया था तो उस समय राजस्थान स्टेट और हिमाचल स्टेट की असेंबली ने इसको अडॉप्ट करा था, तब इस सदन ने इसको पास किया था। मैं आपको प्रोसीजरल क्लियरिटी के लिए कह रहा हूं, आपको भी समझना चाहिए। और मैं सुष्मिता जी को भी कहना चाह रहा हूं कि ये बंगाल असेंबली भी अडॉप्ट कर चुकी है, इसलिए यहां पर उसका कोई अनावश्यक क्रिटिसाइज करने का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने भी 252 का विषय उठाया था। हमारे नीरज जी और मैं दोनों राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर नीरज जी, राजस्थान में तो आपका जो शहर है उदयपुर, उसको तो रामसर साइट्स में लेक सिटी घोषित किया है, तो आपको तो गर्व होना चाहिए। आप क्यों राजस्थान की बुराई कर रहे हो? आप उदयपुर के हो, आप राजस्थान के हो, आपको तो उदयपुर के लेकिन आपको तो गौरव होना चाहिए राजस्थान पे। आप क्यों राजस्थान की इस तरह बुराई कर रहे हो? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपने सहकारी संघवाद का विषय उठाया, इस बिल में भी हमने ध्यान रखा, बल्कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी जो फाइन कलेक्ट करेगी उसका भी जो 75% पैसा है वो वापस से हम लोग राज्यों को ही देने वाले हैं। इस पर जो विषय की शुरुआत हमारी तरफ से भी करी, महाराजा सेंजोबा जो हमारे मणिपुर के विधायक हैं, उन्होंने मणिपुर की इसकी आवश्यकता को बताया और मणिपुर में निश्चित रूप से इस आवश्यकता को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सुष्मिता जी ने जो विषय उठाया वो जल शक्ति मंत्रालय के, मैं पर्यावरण मंत्री हूं, दोनों में अंतर है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि डेमोक्रेटिक विषय पे जो आप मणिपुर के को जो जोड़ रही थी, इलेक्शन में जो डेमोक्रेसी की चिंता बंगाल की है, मणिपुर की इतनी नहीं है। पूरे देश में पीसफुल तरीके से, मैं मणिपुर में भी इंचार्ज था, बड़ा पीसफुल इलेक्शन था। वहां पर किसी प्रकार से कोई डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत पीसफुल तरीके से होते हैं। अन्य राज्यों में भी ऐसे पीसफुल हो, यही वातावरण पूरे देश में हम लोग लेकर के चल रहे हैं और यही कारण, यही विषय देश की डेमोक्रेसी को मजबूत कर रही है। माहौल भी पॉल्यूटेड नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, विल्सन जी ने, अयोध्या रामी रेड्डी जी ने अपने विषय यहां पर रखे, लेकिन मुझे लगा नहीं कि राघव चड्ढा जी को सच कह रहे थे कि ये तो स्टेट का विषय है और जो पंजाब स्टेट है वो बीमारी दूर करने में भी फेल है, प्रदूषण में भी फेल है, रोकथाम में भी फेल है और स्टेट लिस्ट के विषयों को प्रोटेक्ट करने में भी फेल है। आपने सच कहा, क्या था नहीं मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है, आपके मन की सच भावना है, मुझे लगता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पंजाब में जिस तरीके से वहां का जो जमीन का जो पॉल्यूशन का खतरा है, हमने लगातार नोटिस भी दिए हैं और मेरा ये मानना है कि पंजाब में सबसे बड़ी समस्या है। इस पर राज्य सरकार जो कार्य कर रही है, लेकिन ये सभी की चिंता है। दूसरा जो विषय, थंबी दुरई जी ने इसका समर्थन किया, सुरेश रेड्डी जी ने पावर ऑफ स्टेट्स की जो बात कही है,
इसमें किसी भी तरीके से स्टेट की पावर को नहीं लिया है। चूंकि भारत राज्य में अब आंध्र और तेलंगाना में 2 जगह अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती है, तो जब एक सीटीओ अगर एक जगह से मिल जाएगा तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली वो कर्नाटक में भी लगा लेगी, तमिलनाडु में भी लगा लेगी, ताकि जो परमिशन जब आपके पास एक बार है, कंसेंट टू ऑपरेट की परमिशन आपके पास एक बार है, तो बार बार हर स्टेट में जाकर के अगर हम कार्य करेंगे तो उससे हमारी परेशानी रहने वाली है। जीके वासन जी, माया नरोलिया जी ने भी इस और जांगड़ा जी ने भी इसका समर्थन किया है। फौजिया खान जी ने जो प्लास्टिक पॉल्यूशन और बाकी बातें कही है, और प्रफुल्ल पटेल जी ने भी जो सोर्स, जो वाटर रिसोर्स है उसकी बात कही है। ये सच है कि हमारे देश में सारी नदियां जो है हिमालय के ग्लेशियर से नहीं निकलती है। हमारे देश में बहुत नदियां जो हैं वो उस क्षेत्र से निकलती हैं जहां पर वन बहुत ज़्यादा है, और देश के दक्षिण भागों को जो नदियां निकलती है उसका जो फॉरेस्ट एरिया है, और विशेष रूप से उस फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए, उस फॉरेस्ट एरिया के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट निकलती है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत फॉरेस्ट के अपने कोर एरिया को बचाने वाला दुनिया का 3रे नंबर का राज्य है, और लगातार हम अपने फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको बचाने में कामयाब हुए हैं। जयराम जी तो रिपोर्ट पढ़ते ही रहते हैं, एफए की रिपोर्ट है, ये ट्वीट करते तो अच्छा लगता है देश की उपलब्धि पे भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी को गलतफहमी थी, मैं बंगाल में तो था लेकिन बिहार में नहीं था और दिल्ली में ज़्यादा था। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि ये विषय जरूर जल प्रदूषण का है, लेकिन दिल्ली का जो पर्यावरण है हमारी चिंता का विषय है। हम 9 अगस्त से लेकर और आज तक लगातार हमने 6 बैठकें करी हैं। देश के हमारे कृषि मंत्री जी के साथ हमने हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में वहाँ के कृषि मंत्रियों के साथ भी बैठक करी है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2016 से तुलना करेंगे तो पराली के जलने में भी 90% की कमी आई है। मैं मानता हूँ कि अभी स्थिति में और सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर 400 से ऊपर के AQI के डे हैं तो उसकी भी संख्या इस बार तुलनात्मक रूप से लगातार कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो मानव आधारित एंथ्रोपोसेंट्रिक जो गतिविधियों के कारण, चाहे डस्ट पॉल्यूशन हो, व्हीकल पॉल्यूशन हो, इंडस्ट्री पॉल्यूशन हो, उन सब विषयों पे हम लोग काम करें। और कभी सदन में ये प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से, चूंकि ये विषय आज की वार्ता का नहीं है, मैं खुल करके जवाब और सरकार के जो ईमानदारीपूर्ण तरीके से प्रयास हुए हैं उसकी सार्थक चर्चा भी इस सदन के सामने करना चाहूँगा। हमारे राम जी ने जो नदियों के प्रदूषण की बात करी है, वो नदियों के प्रदूषण की चिंता को लेकर के जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहे हैं। स्वाति मालवीय जी का भी जो यमुना को लेकर के कंसर्न था, शंभू पटेल, मस्तान राव जी और लहर सिंह जी का विषय था, उनको भी पूरे तरीके से एड्रेस करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। जया जी ने जो विश्वास और होप की बात करी है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये बिल तो हम ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा में पास कर चुके हैं। आज ये बिल केवल इतना ही आया है कि कंसेंट टू ऑपरेट और बाकी विषय जो मणिपुर में भी लागू होने थे, चूंकि अन्य राज्यों ने इसको अपना लिया है, तो यहाँ पर ये सदन अगर उसको इस विश्वास को अगर ये सदन अपना समर्थन देगा तो ये जो प्रावधान है ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग बिजनेस के, ये मणिपुर में भी लागू हो सकेंगे। बिल हम इस दोनों सदनों में वैसे ही पास कर चुके हैं, और ये विश्वास और होप जो आपने विश्वास व्यक्त किया है, इसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।